नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या होता है और इसके तहत आपको 5 लाख का लोन कैसे मिलेगा और इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगा। तो जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो काफ़ी बड़ा भी हो सकता है क्योंकि मैंने इसमें संपूर्ण जानकारी दी है। तो क्या है सच्चाई टोटल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना क्या है, यानी कि सीएम युवा उद्यमी योजना। तो यहाँ पर फिर देखिए मैंने लिख रखा है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिया जाता है जो कि 5 लाख तक मिलता है। इस योजना के तहत आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है अपना कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए। फिर यहाँ पर देखिए लिखा गया है यह लोन 2 शिफ्ट में बैंकों द्वारा दिया जाता है, यानी कि जिस तरह से आपकी कॉलोनी आती है उसी तरह से आपको यह लोन बैंक की तरफ से आपको 2 शिफ्टों में दिया जाएगा। पहला शिफ्ट यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है लगभग 3 लाख और दूसरा शिफ्ट लगभग 2 लाख, यानी कि आप जितने रुपए का कोटेशन बनवाए रहेंगे उतना पहले शिफ्ट में आएगा। उसके बाद दूसरे शिफ्ट में आपको उसका जो बचा रहेगा 5 लाख में से उतना आपको दिया जाएगा। लेकिन आप कोटेशन बनवाएंगे तो कोटेशन आपको कोई भी मशीनरी का बनवाना होगा, तभी आपको यह लोन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो एक बार फिर समझिए कि जो यह लोन 5 लाख दिया जाएगा ये आपको 2 शिफ्ट में दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है कि पात्रता, यानी कि आपकी उम्र 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप यह लोन ले सकते हैं। क्योंकि जब आप कम उम्र के रहेंगे तब भी आप लोन नहीं चुका सकते, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तब भी आप इतना रुपया लोन लेंगे, चुका पाएँ या ना चुका पाएँ। तो इसीलिए इसकी पात्रता 18 से 40 वर्ष रखी गई है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है आवश्यक दस्तावेज। यही दस्तावेज आपके पास होंगे तभी आप इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिख रखा है फ़ोटो, ये तो सभी के पास होगा। उसके बाद फिर दूसरा सिग्नेचर, ये तो आप भी कर सकते हैं। उसके बाद आधार कार्ड, ये भी सभी के पास होता है। उसके बाद पैन कार्ड, ये भी लगभग सभी के पास होता है। उसके बाद फिर बैंक पासबुक, आपको जिस बैंक से अपना लोन पास कराना है वहाँ पर यह बैंक पासबुक आपको लगाना होगा। फिर आपके पास देखिए मैंने लिख रखा है 10th की मार्कशीट। आप कुछ ना कुछ पढ़े लिखे होने चाहिए तभी आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसने 10th की मार्कशीट भी मांग ली है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और दूसरा निवास प्रमाण पत्र, वो भी प्रधान द्वारा प्रमाणित, और तीसरा शपथ पत्र। ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको साइबर कैफ़े पर मिलेगा, जिस साइबर कैफ़े पर आप ऑनलाइन कराने जाएंगे। यदि आपको यह तीनों फार्म नहीं मिलता है तो आप यह फार्म हमसे जो व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके बोल दीजिए कि मुझे प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, 5 लाख रुपए वाला युवा उद्यमी योजना का मैं फार्म आवेदन करा रहा हूँ। तो आपको 11 रुपये का पेमेंट करना होगा। उसके बाद इस 3 डॉक्यूमेंट का PDF आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र, यानी कि आप जो काम करना चाहते हैं उसका आपके पास कोई ना कोई अनुभव होना चाहिए, तभी आप बिजनेस को चला पाएंगे, नहीं तो आप बिजनेस को नहीं चला पाएंगे। उसके बाद फिर देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कोटेशन। यह कोटेशन बहुत ज़रूरी होता है इस युवा उद्यमी योजना में आपको फार्म ऑनलाइन कराने के लिए। यदि आपके पास कोटेशन नहीं रहेगा तो आप इस फार्म को ऑनलाइन करा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जितने रुपए का कोटेशन बनाए रहेंगे
पहला किस्त आपको उतना ही मिलेगा, लेकिन एक शर्त है कि कोटेशन जिसके द्वारा आप बनवाए रहेंगे उसी के अकाउंट में पहला किस्त जाएगा। कोटेशन अब चलिए मैं बताता हूँ कि क्या होता है। कोटेशन यानी कि आपको जो भी सामान लेना है, मशीनरी, उसी का कोटेशन होता है। कोटेशन यानी कि कच्चा बिल, लेकिन जिस पर जीएसटी नंबर लिखा रहता है तो वही कोटेशन होता है। तो आप जैसे कोई प्रिंटिंग प्रेस का काम करना चाहते हैं तो आपको प्रिंटिंग मशीन लेना होगा। तो प्रिंटिंग मशीन लेने के लिए आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितने का आता है उसका आपको कोटेशन बनवाना होगा। उसके बाद पहला किस्त आपको उसी के अकाउंट में जाएगा जो कोटेशन बनाए रहेगा। उसके बाद जब उसके अकाउंट में पैसा चला जाएगा तो आप उससे अपना मशीन ले सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा किस्त बचा रहेगा। जब आप मशीन लेकर आएंगे तो उसको लगाने में या फिर किसी लेबर को जो चार्ज देना होगा वह दूसरा शिफ्ट आपके अकाउंट में डाला जाएगा बैंकों के द्वारा। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है बिना कोटेशन आपको लोन नहीं मिलेगा। यानी कि जब आपके पास कोटेशन नहीं रहेगा तो आप फार्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे और फार्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको कहाँ से लोन मिलेगा। उसके बाद फिर देखिए मैंने लिख रखा है कि लोन पास होने के बाद सरकार 10% तक का सब्सिडी देती है। यानी कि जब आपका लोन पूरा का पूरा 100% पास हो जाएगा उसके बाद आपको जितना रुपए पास हुआ रहेगा उसका 10% आपके सेविंग अकाउंट में बैंकों की तरफ से दिया जाएगा। जैसे कि आप यदि 5 लाख का लोन पास कराए हैं तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये सब्सिडी मिल जाएगा। उसके बाद चलिए अब मैं बात करता हूं कि इस लोन को पास कराने के बाद क्या हमें ब्याज देना होगा या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि इस लोन को पास कराने के बाद आपको कोई भी ब्याज नहीं देना होगा। लेकिन इस लोन की एक काली सच्चाई है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। आपका यह लोन जब पास हो जाएगा तो आपके अकाउंट में पैसा जब पड़ जाएगा, तो मेरे एक दोस्त का ऐसे लोन पास हुआ है तो उनके अकाउंट से हर महीने कुछ ना कुछ चार्ज कर लिया जाता है बैंक की तरफ से। वह पता ही नहीं चलता कि किस लिए काटा गया है। यह लोन आम जनता या फिर आम इंसान पास नहीं करा सकते। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर जिनकी अच्छी पकड़ है वही ये लोन पास करा सकते हैं। हम जैसे आप जाएंगे बैंकों में इस लोन के बारे में पूछने के लिए तो आनाकानी करके टरका देंगे, क्योंकि इसका ब्याज या बैंक को नहीं देना होता है आपको। तो यह लोन आसानी से पास नहीं करेंगे। यदि आपकी अच्छी पकड़ है तभी आप इस लोन के पीछे परेशान होइए, अन्यथा परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो इस लोन को पास कराने के लिए या फिर अप्लाई कराने के लिए आप अपने बैंक से एक बार संपर्क जरूर कर लीजिएगा, तभी आप इसको ऑनलाइन कराइएगा। नहीं तो इसको ऑनलाइन कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलेगा। आपका फाइल बैंक की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि मेरे पास इसका फाइल ही नहीं आया है। तो यदि आप इसका ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है उस पर अपना यह सब डॉक्यूमेंट भेज दीजिएगा, तो मैं इसका आपको ऑनलाइन करके इसका रिसीविंग दे दूंगा। जब आप ऑनलाइन करा देंगे तो इसमें 10 से 15 दिन बाद आपको बैंक की तरफ से एक कॉल आता है कि बोला जाता है आपने ऑनलाइन कराया है। तो फिर आपको बैंक बुलाया जाता है और उसके बाद इसका प्रोसेस समझाया जाता है, और यदि आप इसके लायक रहेंगे तो आपको इसका लोन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बस यही छोटी सी जानकारी देने आया था। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।